वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी, सेट 2 का है और क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो 30/3/2 है। इसका पार्ट ए, इट में सेक्शन ए हम सॉल्व कर चुके हैं और सेक्शन बी अब सॉल्व करने वाले हैं। ये आज के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कहा गया कि दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। मतलब कहा गया कि इसमें जो है वो टोटल 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। प्रत्येक कितना का? 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 21 में इवेलुएट करना है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हमसे क्या पूछा गया है। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि सेक 45 डिग्री रूट 2 के इक्वल होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर और बाय 10 45 डिग्री 1 के और साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 के, 1 बाई रूट 2 के। ओके, अब आगे चलते हैं। इसको लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और माइनस 1 बाई, ये कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 तो 1 और बाई ये कितना आ जाएगा 1 बाई, तो इसको आप डायरेक्ट ऊपर कर लो, 2 को ऊपर कर लो, यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A एंड B। मतलब कहा गया कि कोई पॉइंट P है और ये इक्विडिस्टेंस है कहां से? A से भी और B से भी। इसका मतलब ये रहा कि जो PA का डिस्टेंस होगा वो PB का डिस्टेंस होगा। इट मींस यहां पे यूज क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। कहा गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है? x और y है। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है? 7 1 है और B का कोऑर्डिनेट कितना है? 3 5 है, 3 5 है। अब इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि PA और ये इक्वल किसके है? PB के, PB के। अब आप फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही सेम फॉर्मूला इस तरफ भी होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। चलो ये इसको पहले हटा दो, यहां से इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो, इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो यहां पे देखो x2 के प्लेस पे कितना है, या अगर हम PA निकालते हैं तो यहां से आ जाएगा A माइनस एक्स, तो यहां से A माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहां से A के प्लेस पे कितना है 7 है, तो x2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, x2 के प्लेस पे 7 आ जाएगा 7 और माइनस x1 के प्लेस पे कितना है x, 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो यह आ जाएगा 1 और माइनस y का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा यहां पे x2 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 5 माइनस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 7 का स्क्वायर।
क्योंकि यहां पे मोड होता है एक्चुअली, और मोड में ये आप पॉजिटिव रहता है, और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या कोई इसको ये भी लिख सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 14x और प्लस b स्क्वायर 49, a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y और प्लस कितना आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहां से y स्क्वायर a स्क्वायर आ गया माइनस 2ab तो 5 2 जा 10y प्लस b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब एक चिप देखो यहां पे x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस 14x और माइनस 2y और प्लस 50, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y और प्लस 25। ओके, एक तरफ कर लो इसको, तो यहां से आ जाएगा माइनस 14x और माइनस 2y प्लस 6x और प्लस 10y, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 25 और माइनस 50 के, माइनस 14x और प्लस 6x प्लस 8x माइनस 8x, ये कितना आएगा माइनस 8x और प्लस 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8y इक्वल्स टू माइनस 25। ओके, यहां से आप माइनस 8 कॉमन ले सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस y। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कहा गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x और y के बीच बस रिलेशन बताना है। तो यहां से माइनस 8 कॉमन लेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 25 के, यहां से आप लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, तो माइनस 25, तो यहां से 25/8 आ गया, यह रिलेशन हो गया 25/8 आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है -1y, B जिसका कोऑर्डिनेट 5 7 है, लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O 2 -3y such that AB is diameter of the circle, तो find the value of y का वैल्यू फाइंड करना है, also find the radius of circle, और आपको सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। कहा गया कि पॉइंट A एंड B लाई ऑन द सर्कल, मान लो ये सर्कल है और इस पे पॉइंट A है और यहां मान लो पॉइंट B है, सर्कल पे लाई कर रहा है। A एंड B, A का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -1 और y, B का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 7, 5 और 7 दिया गया। लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, अब देखो कि इससे इसको मिला दो, इसका सर्कल का सेंटर क्या है O है, ठीक है। कहा गया कि O का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -3y, तो 2 और -3y, ओके -3y सच दैट AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB क्या है डायमीटर है। अब आपको यह पता है कि अगर AB डायमीटर होगा तो इसका मतलब ये OA और OB रेडियस हो जाएगा, और OA और OB रेडियस हो जाएगा तो OA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा OB, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों, ये रेडियस है और ये इक्वल हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। अब x2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो 2 और माइनस माइनस प्लस
1 का होल स्क्वायर प्लस -3y और -y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB है 5 - 2, यहां से आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस 3y का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप यहां से लिख सकते हो 213, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4y और -4y का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आ जाएगा 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो 9 और प्लस 16y स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 9 और प्लस कितना आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इट मीन 7 का स्क्वायर 49, 2ab 3 2 जा 6 7 जा 42y, 2ab आ गया प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां से क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पॉइंट ए बी इज लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर O सच दैट AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है और फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और आपको सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 16y स्क्वायर -42 -9y स्क्वायर 9y स्क्वायर -42y और -49, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। 16 - 9 7, 7y स्क्वायर -42y और -49, और ये इक्वल किसके आएगा, 0 के। 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -6y और -7, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर -6y और -7 इक्वल आ गया किसके, 0 के। 0/7 7 आ गया। चलो 7 1 जा 7, तो y स्क्वायर -6y -6y और -y, -7 1 जा 7 तो -7y, इसको लिख लो -7y और प्लस y, अब आ जाएगा -6y। ओके, और -7 और ये इक्वल आएगा किसके, 0 के। आप y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, y -7 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहां से कितना आ जाएगा, y -7 आएगा, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। यहां से आप एक आपको वैल्यू आ गया y -7 और एक आ गया आपको y +1, और ये इक्वल किसके, 0 के। तो पहले केस में जब लोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये +7 आ गया, और यहां से y इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 आ गया। -1 आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे अगर हम y -1 लेते हैं, -1 भी तो ले सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का ये दो वैल्यू आ गया, एक आ गया आपको 7 और एक आ गया -1, और कहा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू OA। यहां से चेक करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आप OA कह सकते हो, और OA कितना आ गया, तो ये आपको आ गया OA, ये आ गया 9 + 16y स्क्वायर, तो 9 अब प्लस 16y स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 9 और प्लस 16 इंटू 7 का स्क्वायर, 9 और प्लस 16 इंटू 49। ओके, 9 और प्लस 49 इंटू 16,
ओके। एट 83 आ गया। और दूसरा अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 9 प्लस 16y स्क्वायर, y के स्थान पे -1 रखो, 9 और प्लस 16 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस 16 आ जाएगा, तो 9 और प्लस 16, तो एक 25 आ गया, एक 25 आ गया, एक 883 आ गया। ओके, 9 और प्लस, एक बार रीचेक करके देख लेते हैं, 9 और प्लस कितना आ रहा है, 7 प्लस 3y, 7 प्लस 3y, 3y कहने का मतलब तो ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, तो 9 और प्लस 7 माइनस 3, 4 4 जा 16 और 16 9 25, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये भी 25 आ गया। यहां से देखो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि पॉइंट ए बी लाई ऑन अ सर्कल विच सेंटर, ये आपको दिया गया, कह रहा है कि सच दैट ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना था, ये भी आपने फाइंड कर दिया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कितना है 52 कार्ड्स है, उसमें से वन कार्ड ड्रॉन किया गया, कार्य कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, कहा गया क्वीन ऑफ हर्ट, इसमें टोटल कितना होगा, एक होगा क्वीन ऑफ हर्ट 1, क्वीन ऑफ हर्ट 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 52 और -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 51 और बाई कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, पहला कितना आ गया 51 और बाई 52, 51 और बाई 52। ओके, और आगे कहा गया कि नॉट जैक, जैक अगर नहीं होगा तो उसमें टोटल 4 जैक नहीं होगा, तो 58 माइनस 4 कर दो, 52 माइनस 4 48, 48 बाई 52, ये कितना आ गया 12 बाई 13 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, आपको x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 2x और प्लस वाई, और ये इक्वल किसके है 13 के, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, और इसके बाद 4x और माइनस वाई, और ये इक्वल्स किसके 17 के, इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई और प्लस 4x माइनस वाई, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 13 और प्लस 7 के, तो यहां से 4x और 2x 6x, और ये y और y तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 बाई 6, 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, यहां से आपको आ गया 10 बाई 3, x आ गया कितना 10 बाई 3। ओके, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 10 बाई 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 प्लस वाई, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 13 के, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये आ जाएगा 20 बाई 3 और प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 13 के, हमें चाहिए y का वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस 20 बाई 3, इट मीन्स 3 एलसीएम आ जाएगा, 13 3 जा 39 और माइनस 20, यहां से कितना आ गया 9, 3 माइनस 2 1, तो 19 बाई 3 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x और माइनस वाई, x के प्लेस पे कितना आ गया, x के प्लेस पे आ गया 10 बाई 3,
और माइनस y के प्लेस पे कितना आ गया, तो 19/3 बाई 3, तो ये 3 एलसीएम 10 माइनस 19, तो ये आ जाएगा -9/3, तो ये कितना आ गया -3, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। x कितना आ गया, तो x आ गया 10/3, इसका मतलब 2 इंटू 10/3 और प्लस y के प्लेस पे कितना है, तो y के प्लेस पे है 19/3, 20/3 और प्लस 19/3, 39/3 और ये 13 आ गया, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया कि x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, तो x माइनस वाई -3 के इक्वल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ, और करके आप लोगों को बस इस दो में से एक क्वेश्चन बनाना था। और यहां पे देखो ऐसे भी होंगे जो कोई स्टूडेंट बी को अटेम्प्ट किए हों। कहा गया कि सम ऑफ टू नंबर इज 105, इसको भी ऐसे ही बनाना है। टू नंबर्स का सम है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x प्लस वाई जो होगा, ये एक नंबर को x मान लिए, एक नंबर को y मान लिए, x प्लस वाई कितना आ गया, तो 105 आ गया। इसके बाद कहा गया कि डिफरेंस इज 45। सपोज करो कि x माइनस वाई, ये दोनों नंबर का डिफरेंस हो गया, और कितना का, 45 का। अब इसको ऐड कर लो, ये 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, और ये 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30/2, इट में 60/2, इट में 30, और वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा 30 प्लस वाई, और ये इक्वल किसके, 105 के। हमें चाहिए y का वैल्यू, तो 105 माइनस 30, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, और 10 माइनस 3 7। ओके, अब यहां पे देखो कि x और y का वैल्यू आ गया, एक 30 आ गया और एक 75 आ गया। अब कहा गया कि ऐड करके 105 होना चाहिए, 30 और 75 105 आ गया। डिफरेंस करके तो 75 और माइनस 30, डिफरेंस करने पे कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। बिल्कुल ओके है, बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि इन द गिवन फिगर EA बट्टा EC बराबर EB बट्टा ED, EA और EC और EB और ED, इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, और ये प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये रहा कि ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, क्या प्रूफ करना है कि EAB और ECD। अब देखो एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होंगे तो यहां पे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि यहां से प्रूफ कर दोगे कि EAB जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ECD के। एकदम इजी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6, ये सेक्शन सी है, 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे देखो, इसको मान लो ये इक्वेशन 1 है और इसको मान लो कि ये इक्वेशन 2 है। कैसे हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है कि x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y और -1, इस तरफ जाएगा -1 और ये आ जाएगा y। अब x इक्वल्स टू y -1 आ गया। बारी बारी से वैल्यू रख दो, जैसे कि मान लो कि अपने मन से वैल्यू रखेंगे, इसमें एक x आ गया और एक में आप y को रख लो। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, आप सॉल्व ऐसे ही किए होंगे। अगर वैल्यू रखेंगे, पहला वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। y के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। y के प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके आप सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 5 - y, 5 - y। अब यहां से भी आप क्या करो, एक टेबल ले लो, एक में x को रखो, एक में y को रखो, y का वैल्यू चेंज करो। y के प्लेस पे 1 रखो, 5 - 1 4 आ जाएगा। y के प्लेस पे 2 रखो, 5 - 2 3 हो जाएगा। y के प्लेस पे 3 रखो, 5 - 3 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से पॉइंट्स क्या मिला, यहां से पॉइंट्स आपको मिल गया 0 1, इसके बाद 1 2 और इसके बाद 2 3। और यहां से पॉइंट्स क्या मिला, यहां से पॉइंट्स मिला आपको 4 1, इसके बाद 3 2 और इसके बाद 2 3 2 3। ओके,
अब क्या करना है, ग्राफ पेपर पे आ जाओगे। ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, एक एक्स एक्सिस बना लोगे, एक वाई एक्सिस बना लोगे। ये रहा, आप इसका नाम रखोगे एक्स, ये एक्स डैश होगा, इसका नाम रखोगे वाई और ये वाई डैश होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इसको 0 मानो, 1 2 3 4 5, इसको मान लो -1 -2 -3 -4, यहां से आ गया 1 2 3, और इसमें आप लिख सकते हो -1 -2 -3। ओके, अब चलो पहला पॉइंट, अब इसको अगर हम करेंगे 0 1, 0 1 कहां आएगा। अब देखो एग्जैक्ट यहां नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बिल्कुल श्योर हो गया कि इसका x जो होगा, इसका आंसर कितना आने वाला है, x = 2 आने वाला है और y = 3 आने वाला है। x = कितना, 2 और y = 3। कैसे, जैसे देखो 0 1, तो यहां पे 0 और 1 इस पॉइंट पे आएगा, इसको a मान लो, और ये क्या आ गया 0 1, इसके बाद 1 2, यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ये a रहा, इसको 0 1 मान लो, इसको b मान लो, और ये कितना आ गया 1 2 आ गया। इसके बाद 2 3, ये रहा 2 और ये रहा 3, यहां पे आ जाएगा, इसको c मान लो, 2 3 आ गया। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे इसके साथ, अब देखो इसको ज्वाइन करेंगे तो अब देखो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। अब इतना काम आप खुद भी कर लोगे, यहां ज्वाइन करके इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर इसको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एक दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, यही दोनों इक्वेशन का ग्राफ होगा, और दोनों ग्राफ जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं से हमें x और y मिलेगा। अब दोनों कहां पे कट करेगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है कि 2 3 यहां भी, 2 3 यहां भी है, इसका मतलब 2 3 पे कट करेगा। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो x = कितना आ गया, तो x = 2 आ गया, और y = कितना आ गया, तो y = 3 आ गया। वैसे देखो हम भी इसको सॉल्व कर सकते थे अगर हमारे पास यहां पे ग्राफ पेपर होता तो। जैसा हम आपको प्रोसेस बताया है वैसा ही करना है आपको। इन सारे पॉइंट से एक लाइन खींच लेना है, मतलब एक ग्राफ बना लेना है, इन सारे पॉइंट से दूसरा बना लेना है, और निश्चित तौर पे 2 3 पे आके कट करेगा, और वही बिंदु यहां से आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट sin a plus cos a by sin a minus cos a plus sin a minus cos a by sin a plus cos a equals to 2 by 2 sin स्क्वायर a minus 1। ये आपको प्रूव करना है। समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे। यहां पे देखो LHS, और LHS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो sin a प्लस cos a, cos a बाई sin a और माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a बाई sin a और प्लस cos a, और ये इक्वल्स टू प्रूफ करना है इसके 2 बाय, क्या प्रूफ करना है, 2 बाय 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां से आप एक चीज करो, एलसीएम कर लो। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन a और माइनस cos a इंटू साइन a और प्लस cos a। अब देखो साइन a माइनस साइन a कट जाएगा, यहां से कितना आएगा, साइन a प्लस cos a का होल स्क्वायर, साइन a प्लस cos a का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, प्लस प्लस कैंसिल, साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर, साइन a और माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर। यहां से आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, कॉस a माइनस 2ab होता है तो यहां पे माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a, और बाई कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर a और माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके चलो, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब इसके प्लेस पे 1 लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस 2। अब एक चीज करो कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको कट कर दो। ओके, यहां से आप इसके स्थान पे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, तो 1 और फिर प्लस यहां भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 और बाय कितना आ जाएगा, तो बाय आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 और 1 कितना आएगा 2, तो 2 बाय, अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो 2 बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए, तो आपको किसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए, यहां पे साइन स्क्वायर ए कर दो। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स ये आपको आ गया 2 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, ये RHS आ गया, और LHS इक्वल्स टू RHS, RHS, और ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 माइनस 3 और 5 6, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। सिंपल बात है कि एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस है, और क्या कहा गया कि इन व्हाट डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 माइनस 3। तो मान लो एक पॉइंट यहां पे होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये क्या दिया गया, कहा गया कि एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 माइनस 3 एंड 5 6, इसको मान लो 5 6, 5 और 6, ओके, 5 6। अब इसको खुद भी अब बना सकते हो, कहा गया कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हम लोग क्या मानते हैं, तो सबसे पहले आपको यह बताओ कि अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, कहा गया कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो हम लोग मान लेंगे k:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, k:1 के रेशियो में। k:1 के रेशियो में मानने के बाद आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस पे अगर कर रहा होगा, मान लो इस पी पॉइंट पे कर रहा है, तो आपको पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन y 0 होगा, यहां से x कुछ होगा लेकिन y कितना आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ओके, अब आपको m भी पता है, n भी पता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बातें समझ में आ गई। तो यहां से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फाइंड कर सकते हो, हम पूरा फॉर्मेट तो बना ही दिए, अब बस आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेज A 0-1, B 2-1 और C 0-3। मतलब कहा गया कि एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों पॉइंट्स का, तीनों वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है। हम लोग सपोज करते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, आपको मीडियन AD का लेंथ फाइंड करना है, और आपको ये पता है कि मीडियन जो है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये D क्या हो रहा होगा, इसका मतलब B से D का डिस्टेंस और C से D का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ओके, कह रहे कि ट्रायंगल ABC में वर्टिसेज A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 और -1 है, B जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 1 है, C जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 3 है, 0 और 3 है। ओके, ABC आ गया। अब D का कोऑर्डिनेट कितना है ये नहीं पता, इसको मान लेते कि ये X है और ये Y है, सपोज करो कि X और Y होगा, ठीक है। अब कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। सबसे पहले यहां पे आप लिख सकते हो x का कोऑर्डिनेट, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो x1 जोड़ x2/2,
इसका मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस 0/2, और एक कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, तो 2 प्लस 0 2, 2/2 का मतलब 1, 3 प्लस 1 4, 4/2 का मतलब 2, यहां से इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 और 2 आ गया। अब यहां x और y के प्लेस पे कितना आ गया आपको, 1 और 2 आ गया, 1 और 2। चलो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें AD चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD। तो AD और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x2 के प्लेस पे कितना, तो x2 के प्लेस पे आ जाएगा 1, यहां पे 1, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस y2 के प्लेस पे कितना 2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आपको आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो यहां से कितना मिल गया AD, ये आपको AD रूट अंडर 10 आ गया। 2 प्लस 0 2, 2/2 का मतलब आ गया 1, 3 प्लस 1 4, 4/2 का मतलब आ गया 2, 1 और 2 ओके। हमें पूछा गया AD, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, तो y2 के स्थान पे कितना आ गया 2, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से 3 का स्क्वायर 9, और प्लस कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, ये रूट अंडर 10 आ गया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, हमने AD फाइंड कर दिया। आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। आपको क्या प्रूफ करना है, बस यहां पे सिंपली आपको प्रूफ करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक क्या करता है, इक्वल एंगल कॉर्ड के साथ बनाता है। बस इतना ही आपको बताना है। तो इसको देखो कि ये आपको 2-2 बार बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको NCERT में बनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, यहां पे देखो ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 15 दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसका फॉर्मेट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस कितना आ जाएगा माइनस 15। ओके, यहां से देखो a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू आपको 1 आ गया। इट मीन्स a इक्वल्स टू यहां से 1 आ गया, b इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, और c इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 15। पहले आप निकालो सम ऑफ जीरोज, रिलेशनशिप निकालना है। सम ऑफ जीरो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 0 और बाई कितना 1। ओके, 0 बाई 1 आ गया। यहां पे देखो 0, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। फॉर्मूला क्या, c बाई ए। c के प्लेस पे कितना है माइनस 15, और बाई a के प्लेस पे कितना है 1। अब देखो माइनस 15 क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म, और बाई कितना आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑफ x स्क्वायर, और ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 31 के फर्स्ट में दिया गया, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। इसका मतलब आपको S7 दिया गया कितना 49। कहा गया कि 49 एंड द दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 दिया गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
20 टर्म्स, आपको S20 का वैल्यू पूछा गया, कैसे निकालेंगे? हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D। लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D। अब हमें क्या दिया गया? S7 दिया गया। S7 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, इट मीन 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 तो 7-1 और इंटू D। ओके, S7 कितना दिया गया? S7 49 दिया गया। 49 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2 इंटू 2a अब प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा 6D। इसको आप लिख सकते हो 49 इंटू 2 और बाई 7, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 2a प्लस 6D के। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यहां से कितना आ गया? 7 इंटू 2 14 आ गया। 2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस 3D, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 3D इक्वल्स टू 14/2। 14/2 कहने का मतलब 7 आ गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यहां पे सॉल्व करो। आगे आपको कहा गया कि फर्स्ट 17 टर्म्स, अब फर्स्ट 17 टर्म का सम आपको 289 दिया गया। इट मीन्स आपको S17 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा? n/2, इट मीन 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, यहां से आ जाएगा 17-1 और इंटू D। अब आपको S17 कितना दिया गया? 289, यहां पे लिख लो 289, और ये इक्वल हो जाएगा कितना? 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 करेंगे तो 16, और ये 16D हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 289 और इंटू 2 और बाई 17, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 2a प्लस 6D के। 6D के 17 आ जाएगा। 17 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 34, और ये इक्वल आ जाएगा 2 कॉमन ले लो और a प्लस 3D के। इसको आप लिख सकते हो a और प्लस 3D इक्वल्स टू 34/2, इट में 17। इसको मान लो समीकरण 2, इट में इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करो। कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहां से a प्लस 3D और यहां भी a प्लस 3D, और एक 17 के इक्वल एक 7 के इक्वल, कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब देखो यहां पे गलती कर दी। कहां पे? यहां पे ये तो बिल्कुल ओके है। 2a प्लस यहां पे 16D था, इसको 16D कर लो। अगर 16D था तो यहां से इसको कितना लिख सकते हो? 8D। तो ये कितना आ जाएगा? 8D आ जाएगा। ओके, अब इस तरफ आ गया 2a प्लस 8D, इसको कर लो a प्लस 8D इक्वल्स टू a प्लस 8D, और ये इक्वल आ गया 17 के। अब इसको सॉल्व कर लो। एक आ गया आपको a प्लस 3D, और दूसरा इक्वेशन आपको आ गया a प्लस 8D, और ये इक्वल्स टू किसके? 17 के। मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इसको माइनस कर दो। अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 3D इक्वल्स टू 7, और यहां से आ गया a प्लस 8D इक्वल्स टू 17। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, नेगेटिव 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 कट गया। माइनस 8D प्लस 3D तो माइनस 5D इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस 7 तो माइनस 10। माइनस माइनस कट गया, और D इक्वल्स टू कितना आ गया? 10/5 आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, D आ गया 2। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट अगर फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस 3D इक्वल्स टू 7। a प्लस 3D कहने का मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना? 7। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 7 माइनस 6,
और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 इट मीन्स 1। आपको ए आ गया इट मीन्स फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल और डी आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल। ए डी पता है। अब कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म्स। अब आपको S20 फाइंड करना है। क्या करना है आपको? S20 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे S20 हम लोग? यहां से समझते हैं। Sn का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn कहने का मतलब हमें चाहिए 20 टर्म्स का सम। S20 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में कितना टर्म्स का पूछा गया? 20 टर्म्स का। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, तो 20, तो यहां से n/2 इट मीन्स 20/2, 2a इसका मतलब 2 इंटू a के प्लेस पे 1 आ जाएगा प्लस n के प्लेस पे कितना है 20, तो 20 माइनस 1 और इंटू d कितना आया है? तो d आ गया 2 के इक्वल। 2 के इक्वल इसको लिख सकते हो 20/2 इट मीन्स 10, 2 इंटू 1 2, 20 माइनस 1 19 और 19 2 जा 38, 38 और 2 कितना आ जाएगा 40 और 10 इंटू 40 इट मीन्स 400। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया होगा? 400 आया होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। मतलब 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो दिया गया 1:3 का, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। कहा गया कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म इट मीन्स आपको ए फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस इट मीन्स आपको डी फाइंड कर लेना है। हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। इक्वल्स टू डी मान लेते हैं। क्या कहा गया कि रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। इसका मतलब आपको ये रेशियो दिया गया T10 और बाय T30th, और ये रेशियो किसके इक्वल है? ये रेशियो 1:3 के इक्वल है। इसको TN भी कह सकते हो या AN भी कह सकते हो। कोई इसको T30 लिखेगा, कोई इसको A30 लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ T10 का मतलब कितना हुआ? A प्लस 9D, क्योंकि TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 9D और ये कितना आ जाएगा A प्लस 29D और इक्वल किसके आ जाएगा? तो 1/3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 3A आएगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 27D और ये इक्वल आ जाएगा A प्लस 29D के। 29D के इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3A और माइनस A प्लस 27D और माइनस 29D और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। A माइनस A करेंगे 2A आ जाएगा और माइनस 27 और माइनस 29 तो माइनस 2D और ये इक्वल आएगा 0 के। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? A माइनस D और ये इक्वल्स टू 0, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो A माइनस D और ये इक्वल कितना आ जाएगा? 0/2 इट मीन्स 0 और यहां से आपको मिल गया A इक्वल्स टू D। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, A और D आपको इक्वल मिल गया। आगे चलते हैं। A और D इक्वल आ गया। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। इसका मतलब आपको S6 दिया गया। कितना? तो S6 किसके इक्वल है? 42 के। और आपको Sn का फॉर्मूला पता होगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। n/2 कहने का मतलब 6/2 इंटू 2A प्लस n-1 तो 6-1 और इंटू डी और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 42 के। इसको आप लिख सकते हो n/2 कहने का मतलब 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 3 और इंटू ये आ जाएगा 2A प्लस 6-1 तो 5, तो ये 5D आ जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा? 42 के। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल किसके आ जाएगा? 42/3 इट मीन्स 14।
14। अब यहां पे देखो कि a का वैल्यू इस पे पुट कर दो। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a अब प्लस 5d, कहने का मतलब 5 इंटू डी के प्लेस पे a रख सकते हैं क्योंकि a और d दोनों इक्वल है, इक्वल्स टू 14। इसको लिख सकते हो a अब प्लस 5a, और ये इक्वल किसके आ गया, 14 के। यहां से 5a और a 6a, इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 के। और a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू आ गया 14 और बाई 6, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, a कितना आ गया, 7/3 आ गया। a आ गया 7/3, इसका मतलब d भी कितना होगा, 7/3 होगा। देयरफॉर a या d ये कितना आ गया, ये आ गया 7/3 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म आपको आ गया 7/3 के इक्वल, और कॉमन डिफरेंस भी कितना का आ गया, तो 7/3 के इक्वल आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको एक बार रीचेक कर लो। कहा गया कि रेशियो ऑफ द 10th एंड इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो हमने फर्स्ट टर्म को a माना, कॉमन डिफरेंस d माना, रेशियो हमें दिया गया 1:3 का, और कहा गया कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। तो हमें इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, इसको a + 9d, a + 29d लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3a + 27d इक्वल्स टू a + 29d, 3a - a + 27d - 9d इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3a और -a 2a, और ये -2d इक्वल्स टू 0, -2 कॉमन लिए तो a - d, और a d के इक्वल आ गया। अब हमें कहा गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट यहाँ पे ये आ गया, कहा गया कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और हमसे कहा गया कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, इट मींस S6 हमें पता है किसके इक्वल, तो 42 के इक्वल दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2 कहने का मतलब 6/2, 2a + n के प्लेस पे 6, 6 - 1 × d इक्वल्स टू 42। यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 ओके है, 2a + 5d इक्वल्स टू कितना आ गया, 42 के। तो a प्लस यहाँ पे आ गया आपको 3 इस तरफ आएगा डिवाइड में, 14 आ जाएगा। तो ओहो, यहां पे देखो गलती है, क्योंकि बाय में आंसर आया, तो यहां पे देखो कि 2a आ गया। यहां से 2a को हमने क्या कर लिया, a कर लिया। अब 2a और प्लस कितना आया था, 5d। अब 2a और प्लस 5d कहने का मतलब 5a। अब यहां पे कितना आ गया, 2a और प्लस 5a, ये आ गया 7a। यहां से लास्ट लाइन बस यहां पे मिस्टेक है, इसको आप कितना कर लो, 7a, और ये इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 के, और a इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 14/7, और 14/7 कहने का मतलब 2 आ गया। a कितना आ गया, 2 आ गया। अब a 2 आ गया, इसका मतलब a और d दोनों किसके इक्वल आ गया, तो 2 के इक्वल आ गया। ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।